ऋषिराज, मेरा पुत्र सरल हृदय का है। उसे तो अपराध और आनंद का भेद ही नहीं पता। उसकी इच्छा तो आपके तप को भंग करने की नहीं, अपितु कष्ट को दूर करने की थी। आप विशाल हृदय हैं। इस अबोध बालक को इतना बड़ा दंड मत दीजिए ऋषिवर। अपना श्राप वापस ले लीजिए। वानरराज, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु क्योंकि आपका पुत्र निरपराध है, इसलिए मैं उसे एक वरदान देता हूं कि जब भी कोई उसकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, उसे अपनी शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। आप धन्य हैं ऋषिवर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, बालक मारुति के साथ हुई यह घटना दुर्भाग्यशाली थी या सौभाग्यशाली, इसका निर्णय भविष्य को करना था। किंतु इस समय उनके जीवन में जो घट रहा था, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य था। दूसरी ओर रावण और उसके पुत्र मेघनाथ का अधर्म संसार में बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मेघनाथ ने लक्ष्मी लोक से अष्ट सिद्धियों का अपहरण कर लिया और उन्हें लेकर चल पड़ा पाताल लोक की ओर। मेघनाथ, सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है, उन्हें छीना नहीं जाता। अष्ट सिद्धियों, मैंने जीता है तुम्हें। अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हमें छोड़ दो। राजन, मेघनाथ पहले से इतना शक्तिशाली था कि उसका सामना कोई देवता तक नहीं कर सकते थे। इसलिए उसे रोकने और अष्ट सिद्धियों की रक्षा के लिए स्वयं पवन देव मारुति के पिता वानरराज केसरी से मिले। पवन देव, ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान एक बालक है, भला मेघनाथ जैसे भयंकर असुर का सामना कैसे कर सकता है? वानरराज, हनुमान कोई साधारण बालक नहीं, वो साक्षात महादेव का अंश है। रुद्र का अवतार है आपका पुत्र। और केवल इतना ही नहीं, अब हनुमान में सभी देवताओं की शक्तियां भी हैं। सभी देवताओं की शक्ति? किंतु पवन देव, ये कैसे संभव है? वानरराज, हो सकता है कि तुम्हें ज्ञात ना हो, किंतु कुछ समय पूर्व हनुमान ने सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया था। और उनकी इस बालपन के कारण इंद्रदेव ने उन्हें दंड दिया। किंतु जब इंद्रदेव को अपनी भूल का भान हुआ, तब अहंकारवश हमने आप पर प्रहार किया, उसका अत्यंत खेद है हमें। प्रायश्चित स्वरूप हम आपको अपनी वो शक्ति प्रदान करते हैं। हम सभी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आज के बाद कोई भी किसी भी तरह तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। पुत्र मारुति, इंद्रदेव का वज्र तुम्हारे हनु पर लगा था, इसलिए आज के पश्चात तुम्हें संसार हनुमान के नाम से जानेगा। पवन देव, मैं आपकी बात समझ गया। हनुमान एक बालक है और इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी उसका बालपन अभी गया नहीं है। इसलिए पवन देव, आप सभी देवताओं को मेघनाथ का सामना करना चाहिए। वानरराज, मेघनाथ के पास वरदान है कि कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकते हैं। और हनुमान में सभी देवताओं की शक्तियां हैं, तो वो देव नहीं, कपि हैं।
और इस संसार में केवल हनुमान ही है जो मेघनाद को रोक सकता है और इस अधर्म से संसार की रक्षा कर सकता है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं वानर राज। पुत्र, मैंने तुम्हें सदैव प्रत्येक कार्य के लिए रोका, तुम्हें प्रतिबाधित किया, कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। किंतु आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मारुति, तुम्हें इस संसार की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है और मुझे गर्व है कि तुम्हें ये कार्य दिया गया है। जाओ मारुति, इस संसार और धर्म का अहित करने वाले उस मेघनाद पर विजय प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता के विश्वास से बड़ा इस संसार में और कोई बल नहीं होता। अब मेघनाद की पराजय निश्चित है। अष्ट सिद्धियों, मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है। मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं देवियों, क्या तुम मुझे स्वेच्छा से अपनी शक्तियां प्रदान करोगी या अंत कर दूं तुम सबका इस हवन कुंड में? मेघनाद, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है। हमसे इस संसार का अस्तित्व है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। तो अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता भी क्या है मेघनाद? वानर बालक, तुम तो वही वानर बालक हो ना जिसने मेरे मामा मायावी की हत्या की थी। मेघनाद, तुम्हारे मामा की मृत्यु तो मुझे स्मरण नहीं है, पर तुम्हारी मृत्यु मुझे जरूर स्मरण रहेगी। तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्मरण शक्ति के समान तुम्हारा अंत कर दूंगा मैं। क्या हुआ मेघनाद? शक्ति नहीं बची अथवा समाप्त हो गई? तू कोई साधारण बालक नहीं है, अवश्य ही मायावी वानर है तू। मेघनाद, मैं कोई मायावी नहीं, मैं तो अपनी मैया का पुत्र हूँ। आज मैं तुम्हें वो दंड दूंगा वानर कि तुम्हें अपने जन्म लेने पर भी पछतावा होगा।
शक्ति केवल मनुष्य और देवता को ही अहित कर सकती है, किंतु मैं कपी हूँ, कपी। इसका तो मुझे स्मरण ही नहीं रहा। कपियों के लिए एक विशेष शक्ति है मेरे पास। अपने अंत का कारण तुम स्वयं बने हो वानर बालक। अब इन सिद्धियों से पहले मैं तुम्हारा अंत करूंगा। लगता है कुछ अधिक ही तीव्र पड़ गई। देवियों, अब आप सब स्वतंत्र हो। अब आप सब अपने लोग लौट सकती हो। हनुमान, आपने हम सिद्धियों की रक्षा करके इस संसार के विधान की रक्षा की है। हम सब आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। इसीलिए हम अष्ट सिद्धियां आपको ये वरदान देती हैं कि जब कभी भी आप हमारा आवाहन करेंगे, हम आपकी सहायता के लिए प्रकट हो जाएंगी। देवियों, आप सबका आभार, किंतु अब मुझे चलना होगा, वरना मेरी माता मुझसे क्रोधित हो जाएंगी। राजन, प्रभु हनुमान की कथा अनंत है। मैं कहता जाऊंगा और तुम्हारी सारी आयु समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम देता हूं। मेरे प्रश्न के अनुसार मेरी कथा पूर्ण हुई राजन। तो तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है कि केसरी नंदन मारुति को अपनी सारी दिव्य शक्तियां भूलने का श्राप मिल गया था, तब भी वे संकट मोचन चिरंजीव हनुमान कैसे बने? राजन, तूने जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे राजन, मेरे प्रश्न का उत्तर दे राजन। सुनो बेताल, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत गूढ़ है। मारुति ने अष्ट सिद्धियों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मारुति को आशीर्वाद दिया था। उसी के फलस्वरूप मारुति चिरंजीवी बन गए थे। ये तो क्या कह रहे हैं राजन? अष्ट सिद्धियों के आशीर्वाद से कोई चिरंजीवी कैसे हो सकता है? बालक मारुति को आशीर्वाद तो सभी देवताओं ने भी दिया था, तब वे चिरंजीवी क्यों नहीं हुए? बेताल, ये जानने के लिए तुम्हें अष्ट सिद्धियों के अर्थ को समझना होगा। अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां होती हैं जिन्हें सिद्ध करने के बाद साधक अपने शरीर की सीमाओं के पार जा सकता है। अष्ट सिद्धियों की प्रथम सिद्धि है अणिमा, जिसे सिद्ध करने के बाद साधक अपने शरीर को किसी अणु के समान सूक्ष्म कर सकता है। दूसरी सिद्धि महिमा को प्राप्त करके साधक अपने शरीर के आकार को जितना चाहे बड़ा कर सकता है। तीसरी सिद्धि गरिमा को प्राप्त करके साधक अपने शरीर के भार को जितना चाहे बढ़ा सकता है। तो लघिमा के द्वारा मनुष्य अपने शरीर को पूर्ण रूप से भारहीन कर सकता है। प्राप्ति को सिद्ध करके मनुष्य अदृश्य होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, और प्रकाम्य को प्राप्त करके मनुष्य किसी अन्य के मन की बात समझ सकता है। ईशत्व को प्राप्त करके मनुष्य को ईश्वर की उपाधि मिल जाती है, और अंतिम सिद्धि वशित्व को प्राप्त करके मनुष्य का जन्म मरण जय पराजय सब उसके वश में हो जाता है बेताल। और इसीलिए बेताल, इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते ही मारुति भूत भविष्य जानने वाले अजर अमर चिरंजीवी महाबली हनुमान हो गए।
राजन, तूने न केवल सही उत्तर दिया है, अपितु संसार को सही समझ भी दी है कि राम भक्त हनुमान चिरंजीवी क्यों हैं, क्यों वे सभी देवताओं में सबसे अधिक सक्षम हैं और उन्हें अष्ट सिद्धि का दाता क्यों कहा जाता है। किंतु विक्रम, इतना ज्ञानी होने के बाद भी तू फिर से वही भूल कर बैठा। ये तू बोला और मैं चला, तू बोला और मैं चला। बेताल, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे बेताल, हम तुम्हें आज लेकर ही। चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य, उपाधियां बड़ी बड़ी किंतु काम कुछ भी नहीं। यदि मैं इस विक्रम के भरोसे चुपचाप बैठ जाऊं तो मुझे 1100 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं, अब एक नई शक्ति का निर्माण करना होगा। कैसी शक्ति जो केवल मेरी सुनेगी, मेरे लिए जिएगी, मेरे लिए मरे। नहीं 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 नहीं, मरेगी नहीं, मारेगी उस विक्रमादित्य को। और फिर मेरी ये नई शक्ति उस बेताल को लेकर आएगी मेरे समक्ष। अब जन्म होगा उस विष पुरुष का, जो उस विक्रम के जीवन में विष भर देगा। अब बनेगा संसार का सबसे विषक्त विष पुरुष, जो मुझे सदा सदा के लिए अमर कर देगा। कालकूट से भी अधिक विषैला, दूसरों की शक्तियों को धारण करने वाला विष पुरुष। मेरे सृजन करता, हे देव भद्रकाल, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बताइए, किसका अंत करना है? केवल अंत नहीं करना है, तुम्हें उस महाराज विक्रमादित्य की शक्तियों को धारण भी करना है, फिर अंत करना है उसके हम वाले वहम का। जाओ उज्जैनी और जाकर बता दो उस विक्रमादित्य को कि ना तो अब उसे बेताल को लाने की आवश्यकता है, ना ही जीवित रहने की। जाओ जाओ। समझ में तो उस विक्रम को आएगा कि भद्रकाल के आदेश का पालन ना करने का परिणाम क्या होता है। विक्रम, तुम्हारे प्रयासों का एक ही है फल, तुम्हें होना है असफल, क्योंकि मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगा उस भद्रकाल का स्वप्न सफल। बेताल, हमने तो सोचा था इस बार तुम्हें प्रेत घाटी से लेकर ही जाएंगे, किंतु तुम्हारे प्रश्नों की माया। अब समय दूर नहीं है बेताल, बहुत शीघ्र
हम तुम्हारे छल को अपने कर्मों से परास्त कर देंगे और अपना वचन पूरा करेंगे। महाराज, अब आ गए महाराज। हम सभी लोग बहुत चिंता में थे कि इस बार बेताल घाटी में आपको बहुत समय लग गया। आचार्य जी, हमने सोचा था इस बार बेताल को लिए बिना प्रेत घाटी से हम वापस नहीं लौटेंगे। तो क्या आप बस ये समझ लीजिए, एक अंतिम अवसर दिया हमने बेताल को। आचार्य, महारानी कहाँ है? अब महाराज, उनके पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उनसे मिलने गई। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप जैसे ही आते हैं उन्हें सूचित किया जाए। महाराज, कुछ लोग न्याय के लिए दरबार में कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।